सभी भाइयों को राम राम। गुरु अंबुकाचार्य शिवलिंगम राजा की बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाला वीडियो नोटिस आपके भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। चंदेल वंश के राजा शिवलिंगम अत्यंत ही न्यायपालक और उदार मना थे। अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे। दोस्तों, प्रजा भी अपने राजा का बहुत ही आदर और सम्मान करती थी। बहुत वर्षों तक राज्य करते करते राजा शिवलिंगम वृद्ध हो चले थे। वह चाहते थे कि अब राज्य युवराज गोविंदम को सौंप दे, लेकिन अब तक गोविंदम राजा बनने की योग प्राप्त नहीं कर सका था। युवराज गोविंदम अत्यंत ही क्रोधी, विशाल प्रिय, अत्याचारी और क्रूर स्वभाव का था। राजा शिवलिंगम के पास उसके विरुद्ध अनेक शिकायतें आती रहती थी। युवराज को बुलाकर अनेक बार वह समझाया भी जा चुका था, लेकिन गोविंदम अपने स्वभाव को बदल नहीं सका। राजा शिवलिंगम को सदा चिंता लगी रहती थी कि वह वृद्ध है और कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती थी। यदि वह अपने पीछे योग्य राजा को छोड़कर नहीं जाए तो उनकी प्रजा का क्या होगा और प्रजा सुखी कैसे रह सकेगी। चिंता करते करते उन्हें विचार आया कि उनके कुल गुरु अंबुकाचार्य बड़े ही ज्ञानी और पहुंचे हुए संत हैं। समय समय पर उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब जब उनके सामने कोई समस्या आई है, तब तब गुरु अंबुकाचार्य ने ही उन्हें मार्ग सुझाया है। गुरु अंबुकाचार्य का विचार आते ही राजा शिवलिंगम की चिंता जैसे जाती रही। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र भाई राजा गोविंदम को गुरु अंबुकाचार्य के पास भेजेंगे। वह जानते थे कि गोविंदम उदंड होने पर भी गुरु अंबुकाचार्य का सम्मान करता है और उनकी बात कभी भी नहीं टाल सकता। अगले ही दिन राजा शिवलिंगम ने एक पत्र गुरुजी को लिखा। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वह युवराज गोविंद को उनके पास भेज रहे हैं, जिससे वह उसे राजा के गुणों से परिचित करा सके। गोविंदम अभी तक योग्य और समझदार नहीं हो सका, लेकिन शीघ्र ही उसे राजा का कर्तव्य निर्वाह करना पड़ेगा। इसलिए उसे उचित शिक्षा देकर राजा होने योग्य बनाइए। राजा का पत्र लेकर गोविंदम गुरु आश्रम की ओर चल दिया। वह रास्ते में शिकार खेलता और जंगल के प्राणियों पर अत्याचार करता हुआ आश्रम की ओर बढ़ने लगा। जंगल के प्राणियों के आदिवासी लोगों ने जब प्रार्थना की उनके ऊपर दया की जाए, तो गोविंदम ने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए उनसे कहा, मैं यहाँ का
होने वाला राजा हूं और मुझे पूरा अधिकार है कि जो चाहूं सो करूं। राजा सदा ही प्रजा से बड़ा होता है। गोविंदराम जगह जगह पड़ाव डालता और भोज मौज मजा करता हुआ आश्रम की ओर बढ़ा रहा था। गुरु अंबुकाचार्य उनके अत्याचारों की सूचना उसके पहुंचने से पहले ही पहुंच गई थी। निर्धन और भोले भाले जंगलवासियों ने गुरु अंबुकाचार्य को उसकी दुष्टता के बारे में पहले ही बता दिया था। आश्रम पहुंचने से पहले गोविंदराम ने अपने सेवकों को सैनिकों को आज्ञा दी कि आश्रम में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए और गुरुजी को शिकायत का तनिक भी अवसर नहीं दिया जाए। आश्रम पहुंचने पर कभी सेवक और सैनिक विनम्र और सज्जन का चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। सज्जन बन गए। गोविंदम भी अत्यंत श्रद्धा और विनय के साथ गुरुजी के सामने आया और चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पिता राजा शिवरम द्वारा भेजा हुआ पत्थर उनको दिया। गुरुजी ने पत्थर पढ़कर और सारी स्थिति समझ गए। उन्होंने गोविंदम और सेवकों को विश्राम में भोजन करने का आदेश दिया। भोजन और विश्राम करने के पश्चात गुरु अंबुकाचार्य ने गोविंद को अपने पास बुलाया और उसके साथ चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट की। दोनों चौपड़ खेलने लगे। गुरुजी ने बातों का सिलसिला आरंभ किया और पूछा, अच्छा गोविंदम, अगर तुम जंगल में शिकार खेलने जाओ और रास्ता भूलकर इधर उधर भटकने लगो और तुम्हें रास्ता न मिले, तुम थक जाओ, संध्या हो जाए, भूख प्यास के मारे तुम्हारी बुरी दशा हो जाए, तो बताओ तुम क्या करोगे। गुरुजी ने प्रश्न किया। गोविंद को इस विचित्र प्रश्न का एकाएक ही कोई उत्तर नहीं सूझा। वह कुछ सोचने लगा। गुरुजी ने फिर कहा, मारे भूख के तुम्हारे प्राण बाहर निकलने लगे और ऐसे में तुम्हारे सामने एक आदमी भोजन का थाल लेकर आ जाए और कहे कि तुम उसे आधा राज्य दोगे तो वह तुम्हें भोजन दे देगा, तो तुम क्या करोगे। गोविंद ने कहा, इस बार बिना सोचे समझे ही उत्तर दिया, गुरुजी, जब मेरे प्राणों पर बन गई आई हो तो ऐसे में राज्य का मैं क्या करूंगा। मैं तुरंत आधा राज्य देकर भोजन प्राप्त कर लूंगा। गुरुजी ने कहा कि ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ही करेगा। अब यह बताओ कि भोजन करने के बाद प्यास के मारे तुम्हारे प्राण निकलने लगे और ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति पानी लेकर तुम्हारे सामने आए और कहे कि बचा हुआ पानी आधा राज्य देने पर वह पानी देकर तुम्हारी प्यास बुझाएगा, तो तुम क्या करोगे। गोविंद ने उत्तर दिए, तुरंत कहा, प्राण के लिए बिना संसार कैसा। गुरुजी, आप बचाने के लिए मैं वह आधा राज्य भी दे दूंगा। अब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारे राज्य का मूल्य केवल एक समय का भोजन और पानी है, अर्थात राज्य के मूल्य से प्राण का मूल्य अधिक है। अब तुम भी जब राजा बनो तो यह मत भूलना कि प्रजाओं के प्राणों का मूल्य राज्य से अधिक है। गोविंदम, तुम अंबुकाचार्य का
अभिप्राय समझ गया और उनके चरणों में उसने पुनः प्रणाम किया और बोले कि गुरुजी, आज के बाद मैं कोई अत्याचार नहीं करूंगा, अपने राज्य के सभी वासियों के प्राणों की रक्षा करूंगा और आपके ज्ञान का सदा आभारी रहूंगा।